क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है क्या? मुझे तो इस बात में शक है। शक इस वजह से है क्योंकि पिछले साल ही देखें तो आखिर के 1 घंटे में 49 लाख लोगों ने अपना रिटर्न फाइल किया था। यानी आखिरी समय में काम करने की आदत सिर्फ हमारी आपकी नहीं है, हर किसी की होती है और फिर मुसीबत तो आनी आनी है। अब देखिए ना, आपने अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अभी आप अपने सीए को फ़ोन कर रहे होंगे। आधे समय में आपके सीए हो सकता है आपका फ़ोन ना उठाएं, फ़ोन उठाए भी तो काफ़ी व्यस्त रहें क्योंकि हम आप जैसे कई लोग उनको फ़ोन कर रहे होंगे। तो ऐसे में क्यों नहीं आपने सोचा कि अपना रिटर्न खुद फाइल किया जाए? मुझे लगता है कि आप सोच के ही डर जाएंगे क्योंकि इनकम टैक्स है कानून, रिटर्न फाइल करना, कहाँ से पैसे लाऊं, कैसे कौन सा किस कॉलम में दिखाऊं, बहुत सारे झंझट है ना। लेकिन इन सब के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक जगह आइए, वो है CNBC आवाज़, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल करने का बेहद आसान तरीका। और इतना आसान तरीका बताऊंगा आपको कि आप ये जानने के बाद अपना तो फाइल कर ही लेंगे, बल्कि आप ऑफिस में घूम घूम कर पूछेंगे कि आपका रिटर्न फाइल हुआ क्या, मैं आपकी मदद कर दूं क्या। तो कहीं मत जाइएगा, आपको बताने वाला हूं खुद कैसे भरें अपना इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरते वक्त कौन सा फॉर्म चुने, कैसे फॉर्म चुने, उसमें क्या भरें क्या नहीं भरें, इन सब चीज़ों में जाने से पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना है, वो ये कि कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आपको ज़रूरत होते हैं उसको देखने की। उन सारे दस्तावेज को आपको जुटाना है। अब दस्तावेज कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला दस्तावेज है कि आपको पिछले कारोबारी साल का बैंक स्टेटमेंट निकालना है। पिछले कारोबारी साल का बैंक स्टेटमेंट निकालने का मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके पास बैंक अकाउंट है उन सारे का स्टेटमेंट निकालिए। उसमें खास तौर से ये ध्यान रखिए कि उसमें बैंक ने आपके जो पैसे सेविंग अकाउंट में भी जमा हुए तो कितने इंटरेस्ट वहाँ पर दिया गया, इस पर आपको खास ध्यान देना होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है वह है फॉर्म 16 या फिर कहें फॉर्म 16A। इससे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, TDS कितना कटा है, कैसे क्या है, उसका हिसाब किताब का ब्यौरा आपको मिल जाएगा। तो फॉर्म 16 आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। तीसरा जो दस्तावेज है वो है शेयर ब्रोकर के स्टेटमेंट। यानी अगर आप शेयर बाजार में लेन देन करते हैं तो शेयर ब्रोकर का स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। उसमें इसका ध्यान रखना है कि कैपिटल गेन्स कितना हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हुआ, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए शेयर ब्रोकर का स्टेटमेंट होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वह है प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री का ब्यौरा आपको रखना होगा। जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है उसमें कितने में बेचा, कितने में खरीदा था, कितने साल तक अपने पास रखा था, उसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, ये सारी बातें आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ITR भरते वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक और बात वह है किराए का ब्यौरा होना चाहिए। यानी पूरे कारोबारी साल में आपने कितने किराए लिए, किराए से कितनी आमदनी हुई, किराया दिया भी है तो इसका भी ब्यौरा अपने पास रखिए। साथ ही साथ आपको डिविडेंड की डिटेल्स रहना बहुत जरूरी है क्योंकि डिविडेंड पे टैक्स लगता है। डिविडेंड कितना कितना आपको मिला है, इसके लिए डिविडेंड की डिटेल्स का होना बेहद जरूरी होता है ITR भरते वक्त। साथ ही साथ अगर आपको बिजनेस से कोई आमदनी हुई है, मान लीजिए छोटा मोटा कोई कारोबार आपका है, नौकरी पेशा होने के बावजूद कारोबार है या फिर वैसे कारोबार है, तो उससे जो आपको आमदनी हो रही है चाहे नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, उसका भी आपको ब्यौरा रखना होगा। यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको रखना होगा ITR फॉर्म भरने से पहले। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसको आपको ITR फॉर्म भरने से पहले अपने पास रखना होगा। जब ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएं तब फिर आप इनकम टैक्स वेबसाइट को लॉगिन करिए, तब आप ITR फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़िए। आगे क्या करना है वो भी बताएंगे अगले वीडियो में।